कार लवर्स ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्योर वाटर को एज अ कूलेंट यूज नहीं किया जाता। आपने ये सब भी देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रिज होती हैं, उनके बीच में एक पतली पतली गैपिंग छोड़ी जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा तो है, पर इसके पीछे का साइंस क्या कहता है? वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या, ऐसा क्यों किया जाता है। इसको समझने से पहले हमें जानना होगा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में, मतलब पदार्थों या ठोस वस्तुओं के विस्तार के बारे में। कोई भी वस्तु जो होता है, जो मेटल जो होगा, उस मेटल को यदि हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है। मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक रॉड है और मैं इसको गर्म करता हूं। गर्म करने के कारण मेटल का अपना प्रॉपर्टी होता है, वो उसका प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उसके लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इन तीनों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, उस केस को कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दो, तो वो क्या हो जाएगा? एरिया में परिवर्तन माना जाएगा। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों में परिवर्तन होता है, तो उस तीनों को एक साथ हम कहते हैं उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जो है, पदार्थ ठोस वस्तु का जो विस्तार है, उसे तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट जो है इसका हम कहेंगे वो है लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा जो है इसका वो है सुपरफिशियल, और तीसरा है इसका क्यूबिकल एक्सपेंशन। मैंने कहा जब उसके केवल लंबाई में परिवर्तन होता है, जब उसका लंबाई चेंज होगा, हालांकि जब भी हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजों में परिवर्तन होगा, लेकिन केवल लंबाई की यदि हम बात करें तो हम उसे कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। जैसे कि रॉड में होगा, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ या लंबाई में जो इंक्रीमेंट हो जाता है उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। मतलब कोई रॉड जो था, मान लीजिए उसका स्टार्टिंग में लंबाई L1 था, ये क्या है? इसकी प्रारंभिक लंबाई। इसका मतलब यह है कि बाद में गर्म होने के बाद उसका लंबाई चेंज हो जाएगा। तो बाद में जो चेंज होता है उसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। L2 इज इक्वल्स टू हो जाता है L1, जो कि पहले से था, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगा, तो प्लस ये हो जाता है L1 का अल्फा टाइम्स टी। मतलब L1 प्लस L1 अल्फा टी। अगर मैं L1 कॉमन निकाल दूं तो ये बनता है 1 प्लस अल्फा टी। तो ये हो गया आपका L2 का फॉर्मूला, मतलब उसके लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। अगर कितना परिवर्तन हुआ बोलेगा तो हम क्या करेंगे? इसी चीज में L2 माइनस L1 कर देंगे, ये हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन। डेल L जो होगा, लंबाई में कितना परिवर्तन बोलेगा तो हम क्या करेंगे? L2 माइनस L1 की हम बात करेंगे। अगर बाद में उसकी लंबाई कितना हुआ बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? L2 विच इज इक्वल्स टू L1 प्लस 1 प्लस अल्फा टी। अब ये अल्फा है क्या? ये जो अल्फा है ये होता है हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं और एक्सपेंशन मतलब प्रसार हो जाएगा, कोफिशिएंट गुणांक हो जाएगा। तो रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं अल्फा। इसको अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आप दूसरे चीज से और रिप्रेजेंट मत कीजिएगा। लीनियर की बात करेंगे तो हम उसको स्पेशली अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अल्फा जो होता है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि लोहे के लिए जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो होगा वो अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, लेड के लिए अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेटल है।
क्लियर बात है। तो आपको जब भी कभी अल्फा मिला मतलब आपको समझ जाना है कि वो लीनियर एक्सपांशन का केस है। दूसरा यदि हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, इसका मतलब इसे हम इंग्लिश में एरियल एक्सपांशन भी कहेंगे, मतलब उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा। मतलब हम ये कहें कि बाद में उसके क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होगा A2 इज इक्वल्स टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहां पर अल्फा यूज होता था तो यहां पे बीटा यूज करते हैं, बीटा इंटू टी। तो बीटा क्या हो जाएगा यहां पे, जैसे ये कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन था तो वैसे बीटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, जैसा आपका लंबाई के लिए फॉर्मूला है वैसे ही आपका इसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, बस जहां जहां लंबाई था वहां वहां पे आप इसका एरिया कर दीजिए। और सेम ऐसे ही उसका क्यूबिकल एक्सपांशन, क्यूबिकल को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, मतलब उसके आयतन में जो एक्सपांशन होगा या विस्तार होगा। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला बनेगा वो भी हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो V1 इंटू 1 प्लस गामा टी। अच्छा, मैंने अल्फा बीटा गामा तो आपको बताया कि गामा क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। जैसे ये सुपरफिशियल एक्सपांशन का था वैसे ये क्यूबिकल एक्सपांशन का हो जाएगा। इसके अलावा जो हर जगह पे जो टी लिखा रहा है, ये टी क्या है, टी तीनों केसेस में जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये है कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था और उससे टेम्परेचर फिर कितना हुआ। मान लीजिए रूम टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें एक रॉड रखा हुआ था, अब उसको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए तब इसमें एक्सपेंशन होगा, ये तीनों क्लियर है। तो यहां पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 दैट इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान का अंतर आपको यहां पर लिखना है, क्लियर बात है। या डायरेक्टली आपको जो टेम्परेचर जो मेंशन जो होगा आप वो टेम्परेचर यूज कर लेंगे। तो ये हो गया लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपांशन। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स के बारे में, कि हमने जो तीन कोफिशिएंट्स जो देखे अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, ये संबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा। अल्फा जो है आपका ये लीनियर है, उसके बाद एक है बीटा और तीसरा है गामा। आपको पता है कि लीनियर कहने का मतलब क्या है, रेखीय मतलब एक दिशा वाला, एक अक्ष वाला। बीटा क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई दो, और ये जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक, क्यूबिकल मतलब तीन। तो इसमें तीन एक्सिस वाले हैं, ये दो एक्सिस वाले हैं, ये एक है। तो सिंपली उसके हिसाब से उनके बीच का रिलेशन है, और वो इस तरीके से है कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, यदि मैं अल्फा के टर्म्स में ले जाऊं तो ये 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। मतलब दो बार लंबाई कहने का मतलब क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो वो बीटा के बराबर है। आप सिंपली याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं। वैसे गामा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन वाला है, मतलब ये तो सिंगल डायमेंशन, उसका 3 गुना, कौन सा होगा, गामा। तो इन तीनों का यदि मैं एक साथ रेशियो के रूप में देखूं तो अल्फा रेशियो बीटा रेस टू गामा यदि हम निकालें, ये हो जाएगा 1:2:3। मतलब ये है कि जब अल्फा 1 होगा उसके केस में बीटा 2 होगा, और तब गामा जो है 3 होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्कशन किया था, या स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि रेलवे ट्रैक की मैंने बात किया था, जो रेलवे ट्रैक जो होगा आपका कुछ इस तरीके से, इनके बीच में ऐसा गैपिंग होता है। ये गैपिंग क्यों होगा, तो उसके पीछे का कारण क्या है, यही सारी चीजें। ये जो मेटल जो यूज हुआ होता है फेरस मेटल, उसका भी लीनियर एक्सपेंशन होगा, उसका भी एरियल होता है और क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। गर्मी के दिनों में जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तब की केस में क्या होगा, इस मेटल में भी एक्सपेंशन होगा, जो उसका जो पटरी जो होगा उसमें भी एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन होने के कारण क्या है, ये आगे की ओर बढ़ेंगे और ये वाला भी आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब दोनों आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर दोनों के बीच में गैपिंग नहीं होगा तो वो क्या है, जब दोनों पहले से ही टच पे हैं और गैपिंग यदि नहीं हुआ तो वो आगे या पीछे किसी भी साइड, चाहे वो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, किसी न किसी एक डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। और बेंड अगर हुआ तो उसका कारण या परिणाम क्या होगा, ये आप अच्छे समझते हैं।
सेम इसी कारण के चलते जो ब्रिज जो होता है वहां पर भी बीच बीच में जो इस तरीके से जो ब्रिज बना होता है उसके बीच बीच में आपने देखा होगा कि इस तरीके का गैपिंग डाला जाता है। यहां से इस तरीके से आपके व्हीकल्स जाते हैं तो ये बीच में ऐसा पतला पतला गैपिंग छोड़ा जाता है। क्लियर है? तो इन दोनों के पीछे का कारण क्या है? एक्सपेंशन। इसके अलावा मैंने कहा था कि प्योर वाटर को एज अ कूलेंट यूज नहीं करते। प्योर वाटर जो होता है उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है वो काफ़ी हाई होता है और उसके कारण यदि हम उसको रेडिएटर में रखते हैं और अगर वो ज़्यादा गर्म हुआ तो उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन यदि ज़्यादा हुआ तब के केस में या तो वो रेडिएटर से ओवरफ्लो होगा या तो फिर अगर अच्छे से पैक्ड है तो उस केस में फिर वो रेडिएटर को जो रेडिएटर जो है वो फट जाएगा। ये समस्या पहले भी होता था कि पहले की जो टेक्नोलॉजी में जो कार जो बनाया जाता था वहां पे ये समस्या था कि जो कूलेंट यूज किया जाता था वो गर्मी के दिनों में ओवरफ्लो होता था, तो ओवरफ्लो की समस्या होती थी। लेकिन अब क्या किया जाता है, एक तो कूलेंट बहुत अच्छी तरीके के यूज किए जाते हैं जिनमें ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कम होता है, पहली बात। दूसरी चीज क्या होता है, उसमें एक अलग टैंक बनाया जाता है जिसमें यदि कुछ ओवरफ्लो हो भी गया तो वो उस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है और जब कूलेंट ठंडा होता है उसका एक्सपेंशन कम हो जाता है तब की केस में वो एक्स्ट्रा जो फ्लो जो हो चुका रहता है वो कूलेंट वापस उसमें रीयूज हो जाता है। तो ये था अब की टेक्नोलॉजी में। तो क्वेश्चंस आपके कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि लोहे का पुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा है, एक पुल की बात कर रहा है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान दिया हुआ है, उस पर उसकी लंबाई है 100। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका स्टार्टिंग में लंबाई जो है वो है 100 मीटर, जब टेम्परेचर क्या था T1 हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर उसने कहा कि यदि तापमान 40 डिग्री हो जाता है, मतलब तापमान बढ़कर हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि ये है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री। पर डिग्री कहने का मतलब देखिए, जो भी अल्फा बीटा या गामा जो होता है उसका इकाई जो होगा, यूनिट जो होता है वो होता है पर डिग्री। पर डिग्री इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है तो ये पर डिग्री सेल्सियस होगा, यदि टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हुआ है तो ये पर केल्विन होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होता है? टेम्परेचर के साथ, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जस्ट इसके टेम्परेचर का जो यूनिट होता है उसका उल्टा जो होता है वो होगा अल्फा का, और अगर नहीं दिया है तो आपको करना होगा। तो अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है L2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 40 डिग्री तापमान पे उसकी लंबाई कितनी होगी। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है कि L2 इज इक्वल्स टू होता है L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। कुछ इस तरीके से L1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 मीटर, ये मीटर में है, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री, कुछ इस तरीके से, इनटू ये टी क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, T2 माइनस T1 होता है। मतलब 40 डिग्री में आप 0 डिग्री माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड और ये डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सो दिस मच इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 100 प्लस ये सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 0.48 विच इज इक्वल्स टू 100.48 मीटर। एक मिनट, ये -6 होने के कारण ये 0.0 आएगा, जिसके चलते आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट कुछ इस तरीके से 100.048 मीटर। लंबाई आपका पहले ही मीटर में दिया हुआ था, इसलिए आपका आंसर किस में आया? मीटर में। तो ये क्या हो गया, बाद में उसकी लंबाई, मतलब 40 डिग्री तापमान होने पर उसकी लंबाई इतना हो गया। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता है तो बताइए उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, लंबाई में कितना परिवर्तन आया। तो यदि परिवर्तन की बात करेगा तो आप क्या लिखोगे? L2 माइनस L1 की बात करोगे, और L2 है आपका 100.048 माइनस 100, और ये सारा डेटा दिया हुआ है आपका मीटर में, तो विच इज इक्वल्स टू 0.048 मीटर। तो ये है चेंज इन लेंथ, उस पुल की लंबाई में कितना परिवर्तन आया तापमान में परिवर्तन होने के कारण, तो उसका आंसर होगा 0.048। क्वेश्चन में 3 चीज पूछा जाता है इस टॉपिक से। एक तो पूछा जाता है कि उसके लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब जैसा आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो लंबाई के लिए, वैसा ही आपको क्षेत्रफल के लिए हल करना है और वैसे ही आपको आयतन के लिए हल करना है। सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका वही रहेगा।
तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है चेंज इन लेंथ, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल लेंथ कितना हो गया, और तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा का कि अल्फा क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब आपको अल्फा पूछेगा तो L2 L1 दिया होता है, टेम्परेचर दिया होता है, तो बोलता है अल्फा निकालो। तो सारा चीज यदि आप ट्रांसफर कर देते हो यहां से, सेम यही कॉन्सेप्ट देखिए, जब आप इसको इधर ले आओगे तो ये क्या होगा, L2 अपॉन L1, आपने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी, कुछ ऐसा होगा। 1 को भी ट्रांसफर कर दो तो अल्फा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 माइनस 1। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, ये L1 इधर जाएगा तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, और ये T भी नीचे में आ जाएगा। तो अल्फा का मान यदि आपसे पूछा तो ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन, तो डेल L डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ जो पहले था इनटू टेम्परेचर में जितना चेंजेस आया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा निकालने का। जैसे ये अल्फा के लिए निकाले हो वैसे ही बीटा इज इक्वल्स टू होगा, तो जहां जहां लेंथ दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मतलब आप इसको डायरेक्टली ये कह सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और सिमिलरली आप गामा की यदि वैल्यू निकालेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूले बनते हैं। एग्जैक्टली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले से ही सारा कंटेंट आपको निकल जाना है। तो ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, एक फॉर्मूला आप ध्यान पे रखिए, उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछता। मैंने जो कहा, एक ये पूछता है, एक ये पूछता है और तीसरा ये पूछता है। इस तीन के अलावा कुछ और चीज नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहां पे आ जाइए, वहां से मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। एक और बात, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी ट्यूटोरियल्स में जो वीडियो डले हुए हैं उन पर यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विज यदि सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। उसमें जैसे ही मुझे समय मिल रहा है मैं उसके डिस्क्रिप्शंस पे आपको क्विज तैयार करके मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करा पाता, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पे सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं आपको, तो वो क्विज आप जरूर अटेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।